फर्स्ट पे आउट है मेरा और स्टेप 1 से ही निकाला ओके। है। कितना कितने अमाउंट का पे आउट है आपका? $5,531 का पे आउट है मैम। ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पे आउट के लिए। थैंक यू मैम। हाय संदीप, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? अच्छा हूँ मैम, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप मुझे ये बताइए संदीप, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? आपने कब से ट्रेडिंग की जर्नी शुरू किया? कितने साल हो गए आपको ट्रेडिंग करते हुए? कितने प्लेटफॉर्म्स आपने यूज किए, या पहले ट्रेडिंग से पहले क्या करते थे? आपका प्रोफेशन क्या था? माय नेम इज संदीप राठौड़। पिछले 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और उससे हम्म। पहले मैं शॉप थी मेरी, बिजनेस करता था। अच्छा, ओके। बताना चाहेंगे आप किस चीज का बिजनेस करते थे आप? शूज की शॉप थी मैम। अच्छा शूज अच्छा, शूज के। फुटवियर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने ट्रेडिंग कैसे ज्वाइन किया? क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको फोर्स किया ट्रेडिंग ज्वाइन करने के लिए? मैम, बिजनेस मैं पिछले 15 साल से कर रहा था, बट मुझे एक साइड इनकम सोर्स भी चाहिए था। उस वजह से मैंने ट्रेडिंग ज्वाइन किया था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि फॉरेक्स करके भी कुछ होता है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो मुझे काफी परेशानी आई उस चीज के लिए, बट मैंने कंसिस्टेंसी ट्राई करता रहा मैम। तो एक समय आ ही जाता है कि बंदा अगर टिका हुआ हो तो हम्म नहीं, फेस में प्रॉफिटेबल हो ही जाता है। तो ऑलमोस्ट मुझे 4 साल ट्रेडिंग करते हुए हो गए मैम, और मैं पिछले 1.5-2 साल से प्रॉफिटेबल हूँ। अच्छा, तो फंडेड फॉर्म का कौन सा अकाउंट यूज किया आपने? इंस्टेंट अकाउंट यूज किया, स्टेप 1 यूज किया, स्टेप 2 यूज किया? स्टेप 1 यूज किया मैम, 100K का। स्टेप 1 यूज किया, और या आपने पे आउट भी स्टेप 1 से निकाला है? यस मैम, फर्स्ट पे आउट है मेरा और स्टेप 1 से ही निकाला ओके। है। कितना कितने अमाउंट का पे आउट है आपका? $5,531 का पे आउट है मैम। ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पे आउट के लिए। थैंक यू मैम। जी, तो आप ये बताएंगे आप फंडेड फर्म से पहले क्या क्या ट्राई कर चुके थे? फॉरेक्स ट्राई किया आपने, जैसे यूएस मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, आपने वो ट्राई किया, या आप सिर्फ प्रॉप फर्म्स ही यूज करते थे शुरू से? नहीं मैम, पहले मैं एक्सनेस से ट्रेड करता था, बट हम्म फिर उसके बाद एक्सनेस में यूपीआई का इशू आने लग गया था इंडिया में। तो उसके बाद से हम्म फिर मैंने प्रोफर्म ट्राई किया। तो प्रोफर्म हम्म में मैंने सबसे पहले फंडेड फर्म ही ट्राई किया, और उसके अंदर मेरा एक अकाउंट ब्रीच हुआ। और सेकंड फिर मैंने 100K का अकाउंट लिया, और इसको ऑलमोस्ट 15 से 18 दिन में फर्स्ट फेज पास करके लाइव अकाउंट लेने के बाद में कुछ ऑलमोस्ट 15-17 दिन में ये पे आउट बना है, और मुझे पे आउट मिल गया मैम। ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपका ये फंडेड फर्म का दूसरा अकाउंट है जिसमें से आपने पे आउट लिया है, राइट? या नहीं, ये तीसरा अकाउंट है मैम मेरा। ओ, आपका तीसरा अकाउंट, ओके। तो ऑलमोस्ट आपने अभी तक इंस्टेंट अकाउंट ट्राई नहीं किया है? नहीं मैम, इंस्टेंट अकाउंट कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट को ऐसा लग रहा था वो गेम्बलिंग बिहेवियर से होगा। और मैं ओके। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ मैम, तो मुझे लगा कि अपने को हम्म फर्स्ट फेस या सेकंड फेस वाला लेना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट फेस को हम्म ट्राई किया फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें हम्म रूल्स अच्छे लगे मुझे। प्रोफॉर्म के हम्म रूल्स बहुत क्लीन थे, और कोई हिडन रूल नहीं था मैम। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि मैंने हम्म दूसरे प्रोफॉर्म ट्राई तो नहीं किए, बट मैंने सुना है कि हिडन रूल्स रूल्स वगैरह होते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं मैम, हिडन रूल्स वगैरह पर मैंने पे आउट भी लिया, तो मैं और श्योर हो गया, फुल कॉन्फिडेंस हो गया मैं मेरे को कि फंडेड फैम इज द बिगेस्ट प्रोफॉर्म। ओके। तो आप ये बताइए, आपने अपनी जर्नी में कस्टमर सपोर्ट यूज किया हमारा? जी मैम, बराबर किया है। तो आपको कैसा लगा कस्टमर सपोर्ट और पे आउट सिस्टम? नहीं मैम, अच्छा पे कस्टमर सपोर्ट फंडेड फर्म का काफी अच्छा से हम्म रिप्लाई भी अच्छे मिल जाते हैं टाइम से, अपने को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। हम्म पे आउट भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, मिल गया था हम्म बराबर। अच्छा, पे आउट में आपको कितना टाइम लगा? यूजुअली हमारा टाइम है 24 to 48 आवर्स। तो आपको उस टाइम पीरियड में आपका पे आउट रिसीव हो गया था? और कैसे रिसीव हुआ? क्या आपने किया पे आउट रिसीव करने के लिए? आप एक्सप्लेन करेंगे? जो लोग देख रहे हैं, नए हैं, जिनको पे आउट लेना है, उनको हेल्प आउट हो जाएगा आपकी तरफ से। हाँ मैम, मुझे पे आउट ऑलमोस्ट 47 घंटे में रिसीव हो गया था, रिक्वेस्ट डालने हम्म के बाद में। हाँ, और हम्म इजीली मिल गया मेरे को, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई। अच्छा, हाँ ओके। चलिए, तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं इंटरव्यू के। आपने कौन से प्रॉब्लम्स, आपको कोई प्रॉब्लम्स आए, लाइक आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हो? आपने अकाउंट कभी ब्रीच किया हो तो किस मिस्टेक से आपने अकाउंट ब्रीच किया, या आपने कैसे उसको रिकवर किया? आप ये चीजें थोड़ी एक्सप्लेन कर सकते हैं? या राइट मैम, मैंने पहले 50K का अकाउंट ब्रीच किया था मैम। तो वो एक माइनर सा रूल मैंने पढ़ा था, हिडन रूल नहीं हम्म था, ऑलरेडी उस साइट के अंदर शो हो रहा था प्रोफॉर्म में। बट मुझसे हम्म गलती हुई थी वो रूल्स की
2 लोट एक साथ ओपन हो गए थे, तो वो 3 मिनट वाला रूल ब्रीच हो गया था, उस कारण से मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ। फिर उसके बाद मैंने खुद से पूरे रूल्स पढ़ने के बाद में खुद के रूल्स बनाए। उसके बाद फिर ओके मैं रूल्स के बेस्ट ट्रेड करता था मैम, तो मुझे कोई इशू नहीं आया, मैंने इजीली प्रॉफिट बनाया। रूल्स बेस्ड, ओके मैं खुद के रूल्स बनाए ओके थे। हम्म ओके। तो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे कि अगर कोई नया ट्रेडर है, ज्वाइन कर रहा है प्रॉप फॉर्म्स को, तो किस तरीके से उसको ट्रेड करना चाहिए, कितना लॉट साइज, कौन से पेयर यूज करने चाहिए, किस चीज में ट्रेड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपको अंदाजे पे ट्रेड करनी चाहिए या एक्यूरेसी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रेड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीजें जरा आप एक्सप्लेन करेंगे ट्रेडिंग के हवाले से। यस मैम। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मैम मार्केट में, क्योंकि स्टॉप लॉस अपना कैपिटल प्रोटेक्टर है एक तरह से। उसको अवॉइड करेंगे तो अपन ऑलमोस्ट बिग लॉस ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हम्म ढाल है अपने कैपिटल की। और मेरी स्ट्रेटेजी में नॉर्मल प्राइस एक्शन प्लस लिक्विडिटी है। मैं लिक्विडिटी सेटअप पे हम्म ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी अच्छे से समझ में आती है। और मैं हम्म ऑलमोस्ट यो गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, एक्स AU USD में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे हम्म समझ में भी यही ओके आता है अच्छे से। मैं इसको अच्छे से एनालाइज कर ओके सकता हूँ। या ओके ओके ओके। तो आप अपना ड्रॉ डाउन कैसे मैनेज करते हैं ड्रॉ डाउन में और मैंने अपने लॉसेस कैसे रिकवर करते हैं? मैं खुद का एक डेली लॉस लिमिट, जैसे ये प्रोफर्म के अंदर जो रूल्स है उसको देखते हुए मैं खुद के रूल्स बनाता हूँ कि मुझे अप्रोक्स 3% का रूल रूल है फर्स्ट फेस में। तो मैं 2% का ही मानता हूँ, और पर ट्रेड में उसका भी 0.5 का ही रिस्क लेता हूँ। ऑलमोस्ट ओके 2 से 3 ट्रेड करता हूँ हम्म ओके डेली के। अगर 2 से 3 ट्रेड लगातार लॉस हो जाए तो फिर मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ, मतलब एक्सिट डे करते क्लोज हैं। करता हूँ उस चीज को। या राइट। ओके ओके ओके। तो आप पर डे स्ट्रेटेजी यूज करते हैं अपनी, आपने अपना मैक्स लॉस एक माइंड में रखा हुआ है, उस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। अगर वो लॉस हो जाता है तो आप मार्केट से एग्जिट करते हैं। यू वेट फॉर द नेक्स्ट डे, राइट? आप नेक्स्ट। नेक्स्ट डे का वेट करते हैं कि मैं उसी लॉस की लिमिट में अपना प्रॉफिट रिकवर करूं। या ओके। राइट तो मैम। आप ड्रॉ डाउन कैसे मैनेज करते हैं? सपोज आपकी किसी ट्रेड में लॉस हुआ, आप ऑलमोस्ट अब ब्रीच पे हैं, तो आपने कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया है और आपने हैंडल किया है? आया ना मैम, इसी अकाउंट में ओके आया था, 100K के अकाउंट में ही। मेरा हम्म ओवरऑल लॉस लिमिट, ओवरऑल ड्रॉ डाउन 6% था, बट मैंने उसके अंदर 5.5, 5.5% पर ड्रॉ डाउन देख चुका था। हम्म ऑलमोस्ट ये 100K के अकाउंट में जो मैंने अभी पास किया है, पे आउट लिया है, इसी के अंदर मुझे 5.5% में ड्रॉ डाउन में जा चुका था। ऑलमोस्ट मेरे पास आधा परसेंट ही बचा था। फिर भी मैंने हम्म उसको एक हाई मतलब हाई रिस्क फ्री ट्रेड पकड़ी, और उससे मैंने उसको 1% अप किया। फिर डे क्लोज करने के बाद ओके नेक्स्ट डे मैंने फिर वो खुद से चैलेंज लिया कि मुझे पर डे 1% प्रॉफिट ही बनाना है, अकाउंट को हम्म कॉस्ट मतलब अकाउंट को लेवल में लाने के लिए, फिर हम्म अकाउंट सिटी से जाने के लिए। ओके तो 3 दिन में सिटी से आ गया मैं फिर वहां से मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई। एक तरह से मैंने देखा हम्म कि वापस न्यू अकाउंट हुआ, तो फिर मैंने वापस मेरी साइकोलॉजी को बिल्ड करके वहां से जर्नी को हम्म कंटिन्यू किया, और पे आउट मिला मेरे को। ओके। तो आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे जैसे बताया कि आप पहले बिजनेस करते थे, शूज वगैरह का बिजनेस करते थे, और अब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो अभी आप ट्रेडिंग फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम एज एन साइड इनकम को ट्रेडिंग को यूज करते हैं? नहीं मैम, अब मैं ट्रेडिंग फुल टाइम करता हूँ, और शॉप फुल को टाइम मैंने करते बंद कर दिया है। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया है मेरे को शॉप को बंद किए हुए। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो फुल टाइम। आपको क्या लगता है कि वो जर्नी बेटर था या ये जर्नी बेटर है, ट्रेडिंग बेटर है या वो जर्नी को आप मिस करते हैं अभी भी कहीं ना कहीं? नहीं मैम, वो जर्नी को मैं ऑलमोस्ट कहीं भूल चुका हूँ, क्योंकि मेरा बीता हुआ कल था। ओके और मैं ओके फुल टाइम करियर ट्रेडिंग को ही बनाता हूँ, और ऑलमोस्ट अपना फ्यूचर ब्राइट देखता हूँ। और उसीलिए हम्म मैंने प्रोफर्म चूज की, और उसमें भी फंडेड फर्म चूज की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। हम्म ओके ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि एक्यूरेसी 99% होना चाहिए? 99% आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी काम करेगी, या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, 99% स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करनी चाहिए कि वो भी यूज कर पाए आप? आपको क्या मैं लगता है एक्यूरेसी के बारे में?
मैं मेरी एक्यूरेसी मार्केट में जैसे लिक्विडिटी सेटअप पे काम करता हूँ, मैं नॉर्मल प्राइस एक्शन देखता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं 50-60% विन रेट देती है, बट उसके अलावा मैं रिस्क मैनेजमेंट समझता हूँ, मैं रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूँ, ओके, रिस्क रिवॉर्ड पे काम रिस्क करते रिवॉर्ड हैं पे आप। ज्यादा फोकस रहता चलिए। है मेरा। ओके, तो आपको क्या लगता है हिडन रूल्स के बारे में आपका क्या एक्सप्लेनेशन है कि हिडन रूल्स कैसे होते हैं, आप फाइंड आउट कैसे करते हैं हिडन रूल्स के बारे में? फंडेड फर्म में हिडन रूल था नहीं था, बाकी कोई प्लेटफॉर्म आपने यूज किया जिसमें आपको हिडन रूल मिला हो, समथिंग लाइक दैट? मैं जैसे ऑलमोस्ट अभी मार्केट में देख रहा हूँ मैं, अगर द ट्रेड रूम करके नई प्रोफर्म आई है, हम्म। फ्रेंड्स वगैरह उसको ट्रेड करते हैं, बट जो अ, अपना डैशबोर्ड पे जो प्रोफर्म की डैशबोर्ड होती है, उस पे रूल्स हम्म। अलग दिखते हैं, और जब वो ट्रेड करते हैं और उनका अकाउंट ब्रीच हो जाता है, तब वो हिडन रूल बता के उनका अकाउंट को ब्रीच करता है। मुझे ऐसा फंडेड फर्म पे कुछ भी नहीं मिला। मैं जो भी हम्म। है साइड पे रूल्स है वो हिडन नहीं है, और वही रूल्स फॉलो करके मैंने टारगेट अचीव करके विड्रॉल लिया है, मैंने पे आउट लिया है। मुझे कोई हिडन रूल नहीं हम्म। लगा। ओके। चलिए, तो अभी ये बात करते हैं हम लोग अग्रेसिव वर्सेस गैम्बलिंग की। तो आपको क्या लगता है, ट्रेडर्स को अग्रेसिव होना चाहिए या गैम्बलर होना चाहिए? क्या चीज बेटर है? आपकी ट्रेड्स में अग्रेसिवनेस होनी चाहिए कि आपको अर्ज है एक ट्रेड को क्लोज करने की, प्रॉफिट निकालने की, या आपको गैम्बलिंग के माइंडसेट से खेलना चाहिए ट्रेडिंग में? नहीं मैम, ट्रेडिंग गेमलिंग माइंडसेट से प्रॉफिटेबल नहीं होती है। ओके। वो अपने रूल्स होते हैं, हम्म। वो डिसिप्लिन के साथ होती है मैम। रूल्स से हम्म। प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट तो मार्केट में ऐसे हम्म। मिल जाता है मैम, बट उसको प्रॉफिट नहीं मानता मैं। हम्म। ओके। या ओके। चलिए, तो हम लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं इंटरव्यू के, और हम करेंगे आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर। 10 सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपको कुछ ही 2-3 सेकंड्स में रिप्लाई करना है मुझे। ठीक है, मैं आपसे बस पूछूंगी, कुछ 10 सवाल हैं और रैपिड फायर करेंगे हम लोग, ठीक है? यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। गोल्ड और नैस्डैक? गोल्ड। गोल्ड चूज करेंगे आप या नैस्डैक चूज करेंगे? गोल्ड। गोल्ड करेंगे। ओके, इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन। ओके। थर्ड सवाल है, वर्स्ट लॉस इन अ सिंगल डे? एक दिन में कितना सबसे ज्यादा गंदा लॉस किया आपने? प्रोफॉर्म के अंदर में मैंने एक दिन में $2,900 लॉस किया है मैंने। ओके। चौथा सवाल है, $65 अकाउंट और 5,000 पे आउट, क्या चूज करेंगे आप? मैं समझ नहीं पाया मैम, फिर से बताइए। 65,000 का अकाउंट लेना चाहेंगे आप या $5,000 का पे आउट लेना चाहेंगे आप? $5,000 का पे आउट लेना चाहूंगा ना मैम। ओके। पांचवा सवाल है, फंडेड फर्म और ब्लूबेरी फंड्स, मैं समझ क्या नहीं चूज करेंगे? क्या समझ नहीं। चूज करेंगे आप, फंडेड फर्म चूज करेंगे या ब्लूबेरी फंड्स चूज करेंगे? हाँ, फंडेड फर्म मैम, ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूँ मैं उसको। ओके। ओके। ट्रेडिंग और बिजनेस? ट्रेडिंग। ओके। बेस्ट एज टू स्टार्ट ट्रेडिंग? मैम, ट्रेडिंग की स्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती है, जब से आपको नॉलेज स्टार्ट मिलना स्टार्ट हो जाए तब से आप ट्रेड हम्म। स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में कोई एज नहीं होती है। परफेक्ट आंसर। गैम्बलिंग और डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। ओके। स्पेस ग्रे और सिल्वर मैकबुक, मैकबुक में कौन सा रंग अच्छा लगता है? ग्रे कलर का मैम। ओके। विल यू हिट 100K पे आउट नेक्स्ट? आप करने वाले हैं पे आउट, यस। एक और लेने वाले हैं फंडेड फर्म यस से? मैम। राइट, यस लेना चाहूंगा। डेफिनेटली। यस। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम आपको विश करते हैं एक बहुत अच्छी जर्नी फंडेड फर्म के साथ, आगे भी ऐसे ही पे आउट्स लेते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू मैम।